जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवान खुश क्योंकि अब उनकी मुराद होगी पूरी। उनकी मुराद कैसे पूरी होगी? क्योंकि दोस्तों सेना में बदलाव का दौर चल रहा है। एक और बदलाव की बातें चल रही हैं जिसके कारण जवानों को लगता है कि अब उनकी मुराद पूरी होगी। और वो क्या है दोस्तों, इसके ऊपर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश राज में भारतीय सेना के अंदर जो जवान होते थे उनकी रीति रिवाज, धर्म, जाति, क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार वो लोग यानी कि अंग्रेज ऑफिसर्स उनको समझ नहीं पाते थे और उसी समय सिपाही विद्रोह हुआ था। तो उनको ये महसूस हुआ कि इनके बीच में, भारतीय सैनिकों के और ब्रिटिश अफसर्स के बीच में कोई एक ऐसा मीडियम हो जो इनको संभाले, जो कन्विंस करे एक दूसरे को। और अंग्रेज़ों का ये मानना था कि नीतिगत लिहाज से भारतीय अफसर बनने के लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने भारतीय सेना में जो जवान जिनकी लंबी सर्विस थी, अच्छा अनुभव था और रिकॉर्ड बहुत अच्छा था तथा वो ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल और समझ लेते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने नेटिव ऑफिसर 1885 में बनाना शुरू किया। इन्हीं नेटिव ऑफिसर्स को बाद में 1885 में उन्होंने वाइसरॉय कमीशन ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको अपने मैस में इंक्लूड नहीं किया, उनके लिए अलग से एक मैस बनाया और उनको बी क्लास का क्लास 2 ऑफिसर डिक्लेयर किया तथा उनको वो सूबेदार साहब कह के उनको संबोधित करना शुरू किया। और वही लास्ट में वाइसराय जेसीओज के नाम से आज सेना में जाने जाते हैं। और दोस्तों, जेसीओ साहब को साहब कहने की जो परंपरा चालू हुई है वो 1885 से अंग्रेज़ों द्वारा जो नेटिव ऑफिसर कहिए या वाइसराय कमीशन ऑफिसर कहिए वहीं से शुरू हुई है। अब देखिए उस समय इनका स्टेटस क्या था। अगर उस समय के दौर को आप देखेंगे तो उस समय ये जो होते थे 1914 में जो रैंक जो होल्ड करते थे वीसीओज, वाइसराय कमीशन ऑफिसर्स, कैवलरी में इनको रिसलदार मेजर, जो आज की तारीख में जिनको रिसलदार मेजर कहते हैं, वो उस समय नेटिव मेजर होते थे। और ये एडवाइजर टू ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कमांडर इनका काम था। और जो आज रिसलदार हैं उस समय वो नेटिव कैप्टन होते थे और उनको ट्रुप्स कमांडर कहते थे। और आज की डेट में रिसादार जो हैं उनको नेटिव लेफ्टिनेंट कहते थे, जो उस समय जूनियर ट्रुप कमांडर होते थे। और जो जमादार हैं आज की डेट में उस समय उनको नेटिव सेकंड लेफ्टिनेंट कहते थे और उनके पास ड्यूटी होती थी प्लाटून कमांडर की। अब यही दोस्तों इन्फेंट्री के अंदर जो आज की डेट में सूबेदार मेजर होते हैं उस समय वो नेटिव मेजर होते थे और वो एडवाइज़र होते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कमांडर के। और जो सूबेदार हैं आज की डेट में उनको नेटिव लेफ्टिनेंट कहते थे, जो कि उस समय कंपनी कमांडर की ड्यूटी करते थे। और जो जमादार हैं वो उस समय नेटिव सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे, जो प्लाटून कमांडर की ड्यूटी करते थे। तो दोस्तों उस समय ये जो आज जेसीओ साहब हैं उस समय वाइसराय या नेटिव ऑफिसर्स के नाम से जाने जाते थे। इतनी सारी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटियां होती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर कहोगे तो इनमें से कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जेसीओ साहब की नहीं है। वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटियां अफसर्स के पास शिफ्ट हो गई हैं। और दोस्तों 1922 के अंदर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने भारतीय सेना में इंडियंस को कमीशन देना शुरू किया। तो दोस्तों 1922 से लेकर 1947 तक यानी 25 साल अंग्रेज़ों के साथ भारतीय जो सेना के अंदर अफसर सेलेक्ट हुए, उन्होंने 25 साल का अनुभव रहा अंग्रेज़ों के साथ। और अंग्रेज़ किस तरीके से शोषण करते थे, जेसीओ साहब ये जो वाइसरॉय और इस तरह से जवानों का किस तरह से वो अपनी पॉलिसी चलाते थे, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आते थे। सारी जिम्मेदारी इन सब के कंधों पर रहती थी और इन्हीं के कंधों पर वो बंदूक रख के जवानों के साथ अत्याचार करते थे। और ये सब हमारे उन अफसरों ने 25 साल तक देखा है, वहीं से सीखा है। तो दोस्तों 1947 में अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए
और हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन जो हमारे अफसर उनके साथ 25 साल रहे थे, उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को एडॉप्ट कर लिया। और आज़ादी के बाद जब हमारी सेना के अंदर अफसर्स की स्ट्रेंथ बढ़ी, तो उन्होंने ये जो जेसीओ वीसीओ उस समय जिनको वायसराय कहा जाता था, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ थीं वो अफसरों ने ले ली। अब जेसीओज के पास रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ ये नहीं बची। अब जेसीओज को अपने आप को प्रूव करने के लिए, ग्राउंड में काम करने के लिए ज़्यादातर जेसीओ साहब के पास कोई काम नहीं बचा। अब वो सिर्फ अपने स्टैंडर्ड से नीचे लेवल के काम करते हैं। उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए न जाने पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता है। इसी वजह से ज़्यादातर जवानों का ये मानना है कि सेना के अंदर जेसीओज का कोई रोल नहीं है, वो उनका वेलफेयर काटते हैं। अगर सेना के अंदर जेसीओ नहीं होंगे तो अच्छा होगा। और अब इस पर जो अंग्रेज़ों के जो पॉलिसियाँ थी, उनमें बहुत सारा बदलाव हो रहा है। उन्हीं पॉलिसियों के तहत जेसीओज को एबॉलिश करने की बात कही जा रही है। कहीं पर जेसीओ को दोबारा से डायरेक्ट एंट्री की बात कही जा रही है। आप काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि जेसीओ रैंक को सेना से हटाया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं चली। पिछली साल यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद, एसएसबी इंटरव्यू के बाद जेसीओज को डायरेक्ट एंट्री की बात कही गई, जिसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जेसीओज को अप टू द रैंक ऑफ कर्नल तक प्रमोट करने की चर्चा है। यानी कि कर्नल रैंक तक जेसीओ साहब को प्रमोशन के चांसेस हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जेसीओ साहब को एबॉलिश और न्यू डायरेक्ट एनरोलमेंट होने के संदर्भ में। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।